हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट कॉमन टॉपिक के ऊपर जो आइल्स में डेफिनेटली बच्चों को आता ही आता है। 80% स्टूडेंट्स को वो टॉपिक आता ही आता है पार्ट 1 में। एंड द टॉपिक इज होम एंड अकोमोडेशन। इस वीडियो में हम इसके रिलेटेड बहुत अच्छी वोकैबुलरी करेंगे। क्या क्या आप फ्रेजेस यूज कर सकते हो, जो सैम्पल आंसर्स हैं वो मैं आपको दूंगी। एंड ऑल्सो इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू फ्यू ईडियम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, क्योंकि आपको पता है कि बैंड 7 या उससे ज़्यादा लेने के लिए आपको इडियोमैटिक लैंग्वेज ज़रूरी है, आपको ईडियम्स यूज़ करने ज़रूरी हैं। सो हम उसमें लास्ट में आपको ईडियम्स भी देंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड तक बने रहिए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, डू यू लिव इन अ हाउस और अ फ्लैट? आप घर में रहते हो या फ्लैट में रहते हो? व्हाट काइंड ऑफ अकोमोडेशन और व्हाट काइंड ऑफ अकोमोडेशन डू यू लिव इन, या फिर आप कैसी अकोमोडेशन में रहते हो? काइंड्स ऑफ अकोमोडेशन क्या होती हैं, जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पर लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डिटैच्ड हाउस। डिटैच्ड हाउस जैसे हमारे इंडिया में घर होते हैं मोस्टली, कि एक सिंगल घर है, किसी और घर के साथ वो अटैच्ड नहीं है। ठीक है, ये जनरली होते हैं सिंगल फैमिली के लिए। छोटी फैमिली है, सिंगल फैमिली है, उनके लिए होते हैं ज़्यादातर। अटैच्ड हाउस जैसे हम इंग्लैंड वगैरह में देखते हैं घर, वहाँ पर ना 2-3 घर जोड़कर एक घर बनता है। तो अब अंदर से वो सेपरेट घर होते हैं लेकिन बाहर से वो सेम दिखते हैं। दोज आर अटैच्ड हाउसेज। नेक्स्ट अ बंगलो। बंगलो बच्चों को क्या लगता है कि बहुत बड़ा घर जो होता है उसको बंगलो कहते हैं। ऐसा नहीं होता। बंगलो होता है एक सिंगल स्टोरी हाउस। ये जनरली एग्रीकल्चरल लैंड, या आप बोल सकते हो कि कंट्री साइड पे बने होते हैं, गांव वगैरह में जहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा होती है खुली, वहाँ पर होते हैं। ठीक है, इनका कोर्टयार्ड होता है, बैकयार्ड होता है, मतलब आगे भी जगह खाली होती है, पीछे भी होती है। वहाँ पर वो लोग किचन गार्डन या वैसे नॉर्मल गार्डन बना सकते हैं। और इसकी सिर्फ एक ही स्टोरी होती है, इसकी कोई और स्टोरी नहीं होती। सो दोज आर बंगलोज। ओके, एक ही रूफ होती है बस। देन अ फ्लैट और एन अपार्टमेंट, ये आप सबको पता है फ्लैट। ठीक है, फ्लैट अब डुप्लेक्स फ्लैट भी हो सकते हैं, 3-3 के फ्लैट भी होते हैं, है ना। एक होते हैं कि बहुत हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज मतलब बहुत ऊंची बिल्डिंग जिसकी 14-15 या 20-30 स्टोरीज हैं, उसको बोलते हैं हाई राइज बिल्डिंग। उसमें हो सकता है आपका फ्लैट। देन देर आर फार्म हाउसेस। फार्म हाउसेस भी गांव में बनाते हैं लोग, जनरली उनको ऐसा रिटायरमेंट हाउसेस यूज़ करते हैं। रिटायरमेंट के बाद लोग शहर की हसल बसल से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो वो गांव में शिफ्ट कर जाते हैं, तो अपने फार्म हाउसेस में जाते हैं, या फिर वो अपनी वोकेशन के लिए वहाँ पर जाते हैं। ओके, अगली टाइप्स जो हैं इको फ्रेंडली हाउसेस। इको फ्रेंडली हाउसेस की तरफ रुझान लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल। इको फ्रेंडली हाउसेस क्या होते हैं, जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी सिस्टम रखा हो, है ना। वो रेन वाटर को भी नहीं वेस्ट करते। कुछ घरों में लोगों ने क्या करा होता है कि रेन वाटर को वो सेव करते हैं, उनके लिए अलग वाटर टैंक्स रखे होते हैं, और वाटर टैंक्स वो वाले वो गार्डन को पानी देने के लिए या और ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला हाउसेस भी आजकल बहुत पॉपुलर है। देन पैलेसेस। पैलेसेस जो राजे महाराजों के घर होते थे, बड़े बड़े पैलेस होते थे, उनको बोलते हैं पैलेस। पैलेशियल हाउसेस ऑफ महाराजाज आप बोल सकते हो, किंग्स। देन देर आर स्टूडियो अपार्टमेंट्स। स्टूडियो अपार्टमेंट्स दे आर वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स जैसे पीजी वगैरह में रहते हैं, और वैसे एक होते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या होता है, एक बेड होगा, वॉशरूम होगा साथ में ही, और साथ में ही उसी बेडरूम में ही किचन होगी, बस वॉशरूम ढका होगा और बाकी सारा ओपन होगा। छोटा सा अपार्टमेंट जिसमें ये तीनों चीज़ें उनको अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट है पेंट हाउस। पेंट हाउस ये रॉयल पीपल के लिए बने होते हैं, रॉयल्टी, बिकॉज दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ये होते क्या है, जो हाई राइज बिल्डिंग की हमने पहले बात करी, जो उसका सबसे ऊपर वाला फ्लोर होता है, दैट इज़ अ पेंट हाउस। इसमें लाइट, नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा आती है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर फ्लैट्स। और यहाँ से आप खड़े होकर यू कैन सी बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब आप ऊपर से खड़े होकर सारा नीचे का व्यू बहुत अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि ये सबसे टॉप वाला फ्लोर होता है। इसमें ग्लास का काम बहुत हुआ होता है, और इसमें भी एक या आधा फ्लोर, 1 या 2 फ्लोर इसमें भी हो सकते हैं, 1.5 फ्लोर भी हो सकते हैं, 1 फ्लोर भी हो सकता है।
अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सिर्फ एक ही टाइप चाहिए होती है वहाँ पे बोलने का, हम तो एक ही तरह के घर में रहते हैं, लेकिन मैंने आपको इतनी तरह की टाइप्स क्यों बताई हैं? ये इसलिए बताई हैं कि जैसे कि आपको अगर पार्ट 1 में आ गया कि अपनी टाइप ऑफ अकोमोडेशन बताओ ये सब, तो उसमें आप एक तरह की बोल सकते हो, है ना। तो पार्ट 2 में कई बार पूछ लेते हैं कि कोई डिस्क्राइब अ हाउस या डिस्क्राइब अ हाउस ऑफ योर फ्रेंड दैट यू लाइक, तो वहाँ पर आप इनमें से और कोई टाइप बोल दोगे। या फिर पार्ट 1 में पूछ लेते हैं कि आपका ड्रीम हाउस का क्या है, तो उसमें आप बोल सकते हैं कोई भी मेंशन है, बंगलो है, मुझे बंगलो में रहना है, एक मुझे फार्म हाउस बनाना है, तो आपके पास उसके लिए लैंग्वेज होगी। तो आप एक ही तरह का वोकैबुलरी रिपीट नहीं करोगे। दैट वाज द पर्पस टू टीच दोज काइंड्स ऑफ अकोमोडेशन टाइप्स। नेक्स्ट, आप जो भी आपका घर है, हम उसकी लोकेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। या तो आप गांव में रहते हो या आप शहर में रहते हो। अगर आप विलेज में या गांव में रहते हो, यू विल से आई लिव इन द सबर्ब्स। सबर्ब्स मीन सब अर्बन एरिया। आप ऐसे नहीं लिखोगे आई लिव इन द विलेज, यू विल राइट आई लिव इन द सबर्ब्स। अब अगर आप शहर में रहते हो, इफ यू आर लिविंग इन द सिटी, अगर आप शहर के बाहर रहते हो, सो यू विल से आई लिव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। अगर आप शहर के अंदर रहते हो, बिल्कुल सेंटर में रहते हो, देन यू विल से आई लिव इन द सिटी सेंटर। उसको और अच्छी लैंग्वेज में बोलने के लिए आप कह सकते हो आई लिव इन द हार्ट ऑफ द सिटी, या फिर आप कह सकते हो आई लिव राइट इन द सिटी सेंटर। राइट के जगह पे आप और क्या बोल सकते हो जो बहुत हाई लेवल वोकैब है, यू कैन से आई लिव स्लैप बैंक इन द सिटी सेंटर। स्लैप बैंक का क्या मतलब होता है? सडनली एंड डायरेक्टली, मतलब राइट इन द सिटी सेंटर। तो आप इसको थोड़ा सा फोकस देके थोड़ा सा बोल्डली बोलोगे, आई लिव स्लैप बैंक इन द सिटी सेंटर। Now how will we answer this question? Do you live in a house or a flat? We will say I live in a detached house. It's slap bang in the city center. It's not too big, not too small, but it's nice and cozy. मैं एक डिटैच्ड हाउस में रहती हूँ जो डायरेक्टली सिटी सेंटर के अंदर है। ये बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन इट्स नाइस एंड कोजी। कोजी मतलब इट्स रियली वेरी कंफर्टेबल टू लिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डू यू लिव विद? आप किसके साथ रहते हो? इस क्वेश्चन में आप अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस कर सकते हो। फैमिली जैसे पहले बच्चे बोल रहे थे न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली, अब हम वैसे नहीं यूज़ करते। इससे हमारा इतना अच्छा स्कोर नहीं आता क्योंकि ये बहुत पुराने वर्ड्स हो चुके हैं। उसकी जगह पे हम बोलते हैं इमीडिएट फैमिली और डायरेक्ट फैमिली। इमीडिएट फैमिली मतलब जिसमें आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं। डायरेक्ट फैमिली मतलब आप हो, आपके स्पाउस है और आपके बच्चे हैं, दैट इज़ योर डायरेक्ट फैमिली। जॉइंट फैमिली अब हम इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब आपके सारे जो पैटर्नल अंकल्स हैं, आंट्स हैं, कजन्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, वो सारे एक जगह पे एक घर में रहते हैं, दैट इज़ एक्सटेंडेड फैमिली। ये फैमिली के ऊपर हम एक अलग से वीडियो करेंगे जो आप बाद में चेक कर सकते हो। देन हम इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे? आई लिव विद माई इमीडिएट फैमिली दैट इंक्लूड्स माई पेरेंट्स एंड 2 ऑफ माई सिबलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ योर होम डेकोरेटेड? आपका होम कैसे डेकोरेटेड है? अभी डेकोरेशन कैसी कैसी हो सकती है, जैसे कि आपके घर में फर्नीचर हो सकता है डेकोरेशन के लिए, फोटोग्राफ्स लगी होती हैं, पेंटिंग्स हो सकती हैं, मिरर का वर्क कुछ हो सकता है ना। फर्नीचर में जैसे एर्गोनॉमिक चेयर्स वगैरह, सोफास, रिक्लाइनर सोफास जो होते हैं वो हो सकता है। देन देयर कुड बी प्लांट्स, दोज कुड बी इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स जो हम अंदर रखते हैं घर के, जिनको लाइट और वाटर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो हम उनको घर के अंदर रख लेते हैं। आउटडोर प्लांट्स जिनको सनलाइट और वाटर बहुत चाहिए होता है, तो हम उनको बाहर रखते हैं क्योंकि उनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है। वैसे हम प्लांट्स के साथ डेकोरेशन कर लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे? माई हाउस इज़ कंटेम्प्रेरीली डेकोरेटेड। कंटेम्प्रेरीली मतलब मॉडर्न तरीके से मेरा घर डेकोरेटेड है। इट इंक्लूड्स फर्नीचर विच इज़ पॉलिश्ड इन वॉलनट कलर। मेरे घर में जो फर्नीचर है वो वॉलनट कलर की उसको पॉलिश हुई है। वी डू हैव एर्गोनॉमिक चेयर्स ऑन विच आई यूजुअली सिट इन द इवनिंग टाइम विद माई फैमिली। एर्गोनॉमिक चेयर्स हैं मेरे घर में। एर्गोनॉमिक चेयर्स जैसे जो एक कंफर्टेबल जिस पे हम होके बैठते हैं, जैसे कि ऑफिस चेयर्स वगैरह होते हैं जिस पे हम वेरी कंफर्टेबली सिट कर सकते हैं, दोज आर एर्गोनॉमिक चेयर्स। उन पे मैं इवनिंग टाइम पे अपनी फैमिली के साथ बैठती हूँ एंड वी च्यू द कड। च्यू द कड मीन्स वी चिट चैट। चिट चैट मतलब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, वी टॉक।
च्यू द कार्ड मतलब हम आपस में बातें करते हैं, वो चेयर्स पे बैठते हैं शाम को। ऑल्सो वी हैव अ बिग फैमिली फोटोग्राफ इन द लिविंग रूम, जो हमारा लिविंग रूम है उसमें एक बड़ी फैमिली फोटोग्राफ लगी हुई है। फर्दरमोर वी ऑल्सो हैव सम इंडोर प्लांट्स, और हमारे घर में कुछ इंडोर प्लांट्स भी हैं। What is your favorite room? आपका फेवरेट रूम कौन सा है? वेल माई फेवरेट रूम आई वुड से इज माई बेडरूम। मैं कहूँगी कि मेरा फेवरेट रूम मेरा बेडरूम है। आई हैव गॉट अ नाइस किंग साइज्ड बेड। आप किंग साइज्ड बेड, क्वीन साइज बेड, डबल बेड कोई भी बोल सकते हो, विद वेरी कंफर्टेबल ऑर्थोपेडिक मैट्रेस ऑन इट। जिनको बैक की इश्यूज होते हैं, बैक प्रॉब्लम होती है, वो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस पे सोते हैं ताकि उनको बैक में पेन ना हो। आई ऑल्सो हैव एन इन-स्यूट बाथरूम। ये वर्ड आपको रीडिंग में कई बार आ जाता है और वहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। इन-स्यूट बाथरूम का क्या मतलब? एक जगह पे लिखा होता है इन-स्यूट बाथरूम, एक जगह पे लिखा होता है अटैच्ड बाथरूम। इसका मतलब होता है जो बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम होता है उसको बोलते हैं इन-स्यूट बाथरूम। ठीक है, आपने कभी भी ये नहीं बोलना कि अटैच्ड बाथरूम है, आप बोलोगे आई हैव एन इन-स्यूट बाथरूम। The wall in front of bed, in front of my bed लिख सकते हो आप, in front of my bed have two paintings hanged on it. One is a portrait and other one is a landscape. जो बेड के सामने वाली दीवार है उस पर दो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, एक है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट क्या होते हैं? जो किसी इंसान की पेंटिंग होती है। एंड अदर वन इज अ लैंडस्केप, जो सीनरीज वगैरह होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक लिविंग देयर? क्या आपको वहाँ पे रहना पसंद है? Yes, definitely I do. I really like living here because it's spacious and cozy. Because ये spacious मतलब बड़ा है और comfortable है. It's also well connected to all the amenities nearby. Well connected to the amenities मतलब सारी जो सहूलतें हैं, जैसे कि हॉस्पिटल लगा लो, रेस्टोरेंट है ना, ऐसी चीज़ें वो मेरे घर के पास है nearby, such as shops and restaurants. Okay guys, नाउ दिस इज़ एन ईडियम्स टाइम। आपको जैसे पता है कि हमारी जो भी स्पीकिंग की वीडियोस आते हैं उसके एंड में हम उसके टॉपिक के रिलेटेड ईडियम्स देते हैं। तो अब हम करेंगे ईडियम्स जो होम और अकोमोडेशन टॉपिक के रिलेटेड हैं। फर्स्ट इज एज सेफ एज हाउसेज। एज सेफ एज हाउसेज मतलब बी वेरी सेफ। For example, this new electronic lock that I have installed is as safe as houses. ये जो नया इलेक्ट्रॉनिक लॉक मैंने इंस्टॉल किया है ये बहुत ज़्यादा सेफ है। नेक्स्ट ईडियम इज हाउस ऑफ करेक्शन। हाउस ऑफ करेक्शन बोलते हैं प्रिजन को, जेल को बोलते हैं हाउस ऑफ करेक्शन। बिकॉज ऑफ द मर्डर ही हैज़ अटेम्प्टेड, ही हैज़ बीन सेंट टू अ हाउस ऑफ करेक्शन। जो उसने मर्डर करा है उसकी वजह से, उस रीज़न की वजह से उसको हाउस ऑफ करेक्शन या मतलब प्रिजन में, जेल में भेज दिया गया है। नेक्स्ट ईडियम इज वेयर द पेंट इन द हाउस। वेयर द पेंट्स इन द हाउस मतलब बी द बॉस इन द हाउस और रन अ हाउस होल्ड। मतलब आपके घर में बॉस कौन है, आपकी गृहस्थी कौन चलाता है। माई मदर यूजुअली वेयर्स द पेंट्स इन द हाउस और माई फादर यूजुअली वेयर द पेंट्स इन द हाउस। Our fourth idiom is throw money down the drain। मतलब to waste money, पैसे को वेस्ट करने को बोलते हैं throw money down the drain। He is habitual of gambling। Gambling is जो जुआ खेलना। He is habitual of gambling। He always throws the money down the drain। उसको जुए की आदत है और हमेशा वो अपने पैसे वेस्ट करता है। नेक्स्ट, देर इज़ नो प्लेस लाइक अ होम। योर होम इज़ अ स्पेशल प्लेस। मतलब कि घर के तरह कोई भी जगह नहीं होती। आर गोवा हॉलीडे वॉज ग्रेट, स्टिल देर इज़ नो प्लेस लाइक होम। ओके, हमारी गोवा की हॉलीडे बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी घर के जैसी कोई जगह नहीं है। ये थे हमारे ईडियम्स इस टॉपिक को लेकर। अब अगर आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करोगे तो आप डेफिनेटली 7+ मैथ्स ले सकते हो, 8 एंड डेफिनेटली 9 भी ले सकते हो अगर आप अपनी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी साथ साथ में इम्प्रूव करें। ओके, सो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, थम्स अप दें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।